Hi students, we have been learning about the narration. In the narration, we have completed the 5 parts, and in the 5th part, we had learned about the interrogative part of the narration. We had learned the 2 parts of the narration of the part number 5, that was about the interrogative part, and our today's topic is the narrations part. Let's see what does the rule number say about the narration. हम जो सीख रहे थे वो नरेशन सीख रहे थे। नरेशन के अंदर हमने पांचवा पार्ट जो हमारा था वो था इंट्रोगेटिव मेथड, इंट्रोगेटिव रूल ऑफ द नरेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके हमने 2 पार्ट सीखे थे कि इंट्रोगेटिव के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उनके टेक्निक्स, उनके मेथड्स, उनके पैटर्न्स क्या थे, हमने उसको कम्प्लीटली कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट, आइए देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, इसके अंदर कौन सा मेथड्स, कौन सी टेक्निक, कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत हम ये पार्ट सीखेंगे। So let's get started. Zach English Crash Course. So the students, हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या था? उस टॉपिक का नाम था नरेशन रूल नंबर 6। नरेशन का जो रूल नंबर 6 था वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो रूल नंबर 6 है वो किसके बारे में है? ऑफ कोर्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में है। किसके बारे में है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, जो कि रूल नंबर 6 है नरेशन का। आइए देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो रूल नंबर 6 है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। द डेफिनेशन एज वेल एज द नोट explains everything clearly. So let's look at the board to the definition as well as the notable nota beans. Let's see how is it made, how is it written. आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेशन नरेशन रूल नंबर 6 इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट डज इट से अबाउट इट्स यूसेज। जो नंबर 1 डेफिनेशन है वो कहती है व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए हमें क्या करना चाहिए? चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसको चेंज करना चाहिए इनटू वर्ब एज ऑर्डर। किसके अंदर चेंज करना चाहिए? ऑर्डर वर्ड, जो दूसरा वर्ब है उसके अंदर ऑर्डर या कमांड, एडवाइज, बेग, फॉरबिड, ये वो वर्ड्स हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इनके अंदर सेड को हम चेंज करेंगे, सेड को चेंज करेंगे। इसके अंदर ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, बेग, फॉरबिड, इनके अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट वन रिमाइंड, अर्ज, एनकरेज, वार्न, एम्प्लोर, इनवाइट, रिकमेंड, आस्क एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत ही एक सीरीज ऑफ द वर्ड्स लिस्ट की जो है वो दी हुई है। उसको फॉलो करते हुए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रूल नंबर 6 के नरेशन के जो रूल नंबर 6 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, उनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोटेबल नोटा बीन्स कौन सा है, नोट करने की बात इसके अंदर कौन सी है। हमें नोटेबल नोटा बीन से पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट रूल है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू द इंपॉर्टेंट नोटेबल नोटा बीन्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, नोट क्या कहता है कि इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर दैट इज नॉट यूज्ड, दैट जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। इस केसेस के अंदर, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर दैट इस्तेमाल नहीं होता। कुछ रेयर केसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, वो भी हमने आगे पढ़ा है। आइए देखते हैं कैसे। द रिपोर्टेड वर्ब इज आल्सो चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव टू। जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको भी चेंज किया जाता है। किसके अंदर चेंज किया जाता है? इन्फिनेटिव टू के अंदर चेंज किया जाता है। इन्फिनेटिव टू कौन सा? टू गो, टू ईट, टू प्ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फिनेटिव टू क्या है? टू गो, टू ईट, टू गो, प्ले, ईट, स्पीक। टू लगाते हैं तो इसको इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। ये जो इन्फिनेटिव टू है ये यूज करके हम आगे सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, द रिपोर्टेड वर्ब इज आल्सो चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव टू। जो रिपोर्टेड वर्ब है वो भी इन्फिनेटिव टू के अंदर चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है हमने एग्जांपल्स के अंदर पढ़ना है अभी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो नोटेबल नोटा बीन्स है वो कौन सा है। इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर दैट कैन बी यूज्ड, कुछ केसेस के अंदर दैट जो है वो यूज किया जाता है। दैट इज यूज किया जाता है। जब दैट यूज किया जाता है तो क्या किया जाता है? उसके बाद कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? That can be used when we suggest in the sentence। जब हम सेंटेंस के अंदर सजेस्ट करें, जब हम सजेशन बताएं तब हम that इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर विच इज फॉलोड, जो कि फॉलो किया जाता है बाय शुड और ऑट टू। ठीक है, जब भी हम दैट इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम शुड या ऑट टू जरूर इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, कैसे? लेट्स सी, यू नो व्हेन दैट इज यूज्ड, जब दैट इस्तेमाल किया जाता है तो वो शुड और ऑट टू से फॉलो किया जाता है, शुड और ऑट टू से फॉलो किया जाता है। जब हम दैट इस्तेमाल करेंगे तो शुड इस्तेमाल करेंगे और ऑट टू इस्तेमाल करेंगे। इन नेगेटिव सेंटेंसेस यहां तक ये कंप्लीट होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट इज प्लेस्ड, नॉट जो है वो प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट इज प्लेस्ड बिफोर द इन्फिनेटिव्स, नॉट जो है वो इन्फिनेटिव से पहले रखा जाएगा। अगर पहले नहीं रखेंगे तो सेंटेंस का सेंस, सिंथेसिस चेंज हो जाएगा। तो इन्फिनेटिव से पहले हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये हम एग्जांपल्स के अंदर पढ़ेंगे। नॉट इज प्लेस्ड बिफोर इन्फिनेटिव्स इज, जैसा कि फॉरबिड एंड प्रोहिबिट आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। दो वर्ड्स ऐसे हैं जो फॉरबिड और प्रोहिबिट दोनों नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉरबिड मीन्स मना करना, प्रोहिबिट मीन्स मना करना। जब हम मना करते हैं किसी को, किसी काम से रोकते हैं, तो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फॉरबिड और प्रोहिबिट। जब ये दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम नॉट लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। एज फॉरबिड एंड प्रोहिबिट आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, फॉरबिड और प्रोहिबिट जो है ये नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सच केसेस नॉट इज नॉट यूज्ड, इस केसेस के अंदर नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाता, व्हेन वी डोंट यूज नॉट, देन द सेंटेंस इज ऑफ व्हिच पार्ट? द सेंटेंस ऑफ द फॉरबिड एंड प्रोहिबिट पार्ट। जब हम नॉट इस्तेमाल, फॉरबिड एंड प्रोहिबिट आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस के अंदर कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? एक फॉरबिड इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा प्रोहिबिट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। चेंज द मार्कर, थैंक यू। फॉरबिड और प्रोहिबिट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते। नॉट इज नॉट यूज्ड, नॉट को हम इस्तेमाल नहीं करते। जब हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते तो ये सेंटेंसेस फॉरबिड और प्रोहिबिट नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं, तो नॉट इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बात हमें एग्जाम्पल से समझ में आती है। हमने जितनी ऊपर डेफिनेशन और नोटेबल नोटाबीन्स पढ़ा है उनके एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, ही सेड गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। उसने कहा कि मेरी ऑफिस से, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ऑलरेडी किया हुआ है। सेंटेंस नंबर 1, he ordered him to get out of his office. This is indirect, ये indirect बन गया। कैसे indirect बन गया? जैसा कि get out जब हम बोलते हैं तो हम ऑर्डर दे रहे होते हैं। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उस पर हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं get out, ये ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर he ordered him to get out of his office, हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे he said, उसने कहा get out of my office, तो हम क्या कहेंगे? he ordered him, उसने ऑर्डर दिया किसको? him को। get out of, यहाँ पर you understood है, यहाँ पर you आपने imperative sentences जो कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर पढ़े थे, imperative sentences सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, सेंटेंस की टाइप्स के अंदर imperative sentences पढ़े थे कि imperative sentences क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पर you understood कैसे है, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट के अंदर जाएं और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर वो बिल्कुल ही सीरीज वाइज डिटेल के अंदर हमने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे होगा? ही ऑर्डर्ड हिम, उसने उसको ऑर्डर दिया किस चीज का? टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। यहाँ पर जो माय है ये तब्दील हो जाएगा हिज ऑफिस के अंदर। ये फॉलो कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ये है डायरेक्ट सेंटेंस, नीचे वाला है इनडायरेक्ट सेंटेंस। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 2 है, हमाद सेड, हमाद ने कहा, क्या कहा? प्लीज गिव मी योर बुक। हमाद ने कहा कि मेहरबानी करके आपकी बुक दे मुझे। तो इसको हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? डायरेक्ट सेंटेंस। ये है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। इस डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे? दिस इज ऑलरेडी रिटन हियर। हमाद रिक्वेस्टेड, जब प्लीज का वर्ड इस्तेमाल होता है तो हम वहां पर रिक्वेस्टेड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्लीज जैसे ही वर्ड इस्तेमाल हुआ तो हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है? हमें रिक्वेस्टेड वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे हमाद रिक्वेस्ट कर रहा है, इल्तजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले बंदे को कि प्लीज गिव मी योर बुक, मेहरबानी करके अपनी किताब मुझे दो। तो हमाद ने उसको रिक्वेस्ट की। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कैसे करेंगे? इट्स ऑलरेडी रिटन हियर। ओके, हमाद रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माय बुक। ओके, तो हमाद ने उसे रिक्वेस्ट किया,
उसको अपनी किताब देने के लिए। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 3 है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने कहा पहला जो विटनेस है उसको बुलाओ। जब जज ने कहा पहला जो विटनेस है उसको बुलाओ तो जज जब बोलता है तो वो कमांड दे रहा होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम इसको, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट। इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट के अंदर कैसे चेंज करेंगे? द जज कमांडेड, जज ने कमांड दिया, जज ने हुक्म दिया। द जज कमांडेड देम, जज ने उन्हें हुक्म दिया टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, के पहले विटनेस को बुलाओ। तो इस सेंटेंस के अंदर जज जो कमांड दे रहा है एक शख्स को नहीं दे रहा, जज कमांड दे रहा है बहुत सारे लोगों को। कोर्ट के अंदर जो जरी बैठी होती है और वो एक दूसरे के अपोनेंट्स होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस भी बैठी होती है और जो जुडिशियल स्टाफ है वो भी बैठा होता है, मैजिस्ट्रेट और जज वगैरह एक्सेट्रा बैठे होते हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, एक बंदा नहीं होता। तो कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने कहा कि पहले किसको बुलाओ? फर्स्ट विटनेस को बुलाओ, पहले गवाह को बुलाओ, पहले विटनेस को बुलाओ। तो जज कमांडेड देम, जज ने उन्हें हुक्म किया, जज ने उन्हें ऑर्डर दिया पहले विटनेस को बुलाने के लिए। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने जज की कमांड को शो किया। दिस इज सेंटेंस नंबर 3। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 4 सेज दैट, लेट्स सी, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। उसने कहा खामोश रहो और मेरे लफ्जों को सुनो, खामोश रहो और मेरे अल्फाज को सुनो। तो ये तो सेंटेंस है किसका? डायरेक्ट स्पीच का। हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस पहले ही बना हुआ है, हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में? ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट, ओके, बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने लफ्ज अर्ज इस्तेमाल किया, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ओके, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पर माय जो है वो किसमें चेंज होगा? वो हिज के अंदर हो जाएगा चेंज। तो दिस इज सेंटेंस नंबर 4। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड अगेन। सेंटेंस नंबर 5 इज रिटन हियर। सेंटेंस नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर ने उसे कहा गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने उसे कहा कि स्मोकिंग छोड़ दें। गिव अप मींस छोड़ देना, स्मोकिंग छोड़ दें, सिगरेट पीना, सिगरेट नोशी छोड़ दें, बहुत ही नुकसानदेह है, इसीलिए यू मस्ट क्विट और गिव अप द स्मोकिंग। गिव अप मींस क्विट, गिव अप मींस QUIT, क्विट, क्विट स्मोकिंग। तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। ये तो है डायरेक्ट, ये कौन सा है? डायरेक्ट सेंटेंस है। हम इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर जो है वो एडवाइज कर सकता है अपने पेशेंट को कि ये चीज आपने छोड़नी है वरना आपकी जान को खतरा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर उसे एडवाइस दे रहा है टू गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ने के लिए। तो सेकंड सेंटेंस जो है वो है इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर इजीली सॉल्व कर लिया है, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। दिस इज सेंटेंस नंबर 5। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 6 कहता है ही सेड लेट्स गो, उसने कहा आओ चलते हैं। ही सेड लेट्स गो, उसने कहा कि आओ चलते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं। जब हम सजेशन देते हैं तो ऑलरेडी हमने ऊपर नोट के अंदर लिखा हुआ है इन सच केसेस दैट इज नॉट यूज्ड, दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता। द रिपोर्टेड वर्ब इज आल्सो चेंज्ड इनटू इंफिनिटिव टू इस्तेमाल किया जाता है इंफिनिटिव के साथ। इन सम केसेस के अंदर दैट कैन बी यूज्ड, दैट इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ केसेस के अंदर। व्हेन वी सजेस्ट, जब हम सजेस्ट करें किसी को इन द सेंटेंस के अंदर व्हिच इज फॉलोड, जब हम सजेस्ट करेंगे तो वो सेंटेंस फॉलो किया जाएगा किससे? शुड से फॉलो किया जाएगा या ऑट टू से फॉलो किया जाएगा। तो ये जो सेंटेंस नंबर 6 है हमारा, ही सेड लेट्स गो, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, लेट्स गो, उसने कहा कि आओ चलें। तो हम यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखेंगे इसको? ये तो है डायरेक्ट। कैसे चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो। ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट का। हमने डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना लिया। बहुत ही इजी मेथड है, इट्स नॉट सो दिस इज सो इजी मेथड। ऐसे ही तो सेंटेंस बनते हैं, कोई मुश्किल काम थोड़ी है, इतना डिफिकल्ट थोड़ी है जितना कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है। इतनी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। सो सेंटेंस नंबर 6 क्या है? ही सेड लेट्स गो, लेट्स मीन्स लेट अस गो, लेट्स गो मीन्स लेट अस गो।
सेंटेंस क्या है, लेट अस गो। तो यहाँ पर ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया दैट दे शुड गो, ये 100% करेक्ट है। ओके, सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7 क्या कहता है, फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने सन को कहा, फादर ने अपने बेटे को कहा, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। फादर सेड टू हिज सन नेवर टेल अ लाई, फादर ने अपने बेटे को कहा कभी झूठ मत बोलो। तो इसको हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, बहुत ही आसान मेथड इस्तेमाल किया, जैसे फादर फॉरबेड हिम टू टेल अ लाई। देखिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया है फॉरबेड हिम, यहाँ पर हमने लफ्ज लिखा था ना फॉरबिड, ये रहा फॉरबिड, हमने लफ्ज फॉरबेड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर लुक एट द बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है, लेट्स लुक एट द बोर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज प्लेस्ड बिफोर द इन्फिनेटिव्स, नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो इन्फिनेटिव से पहले प्लेस किया जाता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तब हम नॉट इन्फिनेटिव से पहले इस्तेमाल करते हैं। एज, जैसा कि फॉरबिड एंड प्रोहिबिट आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, फॉरबिड और प्रोहिबिट जो है वो नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर नॉट इज नॉट यूज्ड, वहां पर नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जैक्टली इसी तरह सेंटेंस नंबर 7 बनाया गया है। कैसे, फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने सन को कहा, क्या कहा, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलें। तो ये जो सेंटेंस है ये एग्जैक्टली इसी का है, कौन सा है, प्रोहिबिट और फॉरबिड का है। तो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की, फादर फॉरबिड हिम टू टेल अ लाई, फादर ने उसे फॉरबिड किया, मना किया झूठ बोलने से। दैट इज सेंटेंस नंबर 7। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 8 हमने कैसे बनाया है। सेंटेंस नंबर 8 है, दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा, उन्होंने हमें कहा, काइंडली हेल्प अस, काइंडली मेहरबानी करके हमारे ऊपर दया करें, हमारी मदद करें। तो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की, हम इसको बिसीच या इम्प्लोर से सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे बिसीच्ड या इम्प्लोर्ड टू हेल्प देम। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बिसीच है हमने ऊपर, दिस वन इज इम्प्लोर, और यहां पर वर्ड इम्प्लोर हमने इसको भी इस्तेमाल किया है। इम्प्लोर और बिसीच बोथ आर द सिनोनिम वर्ड्स, ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं। एक ही सेंटेंस के अंदर हमने दोनों वर्ड इस्तेमाल किए हैं, दे बिसीच्ड या इम्प्लोर्ड टू हेल्प देम। इट्स वेरी इजी। So the students, today's topic was regarding the narration rule number 6 of the imperative sentences। आज का जो हमारा टॉपिक था वो narration का रूल नंबर 6 था जो कि imperative sentences का है। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। सबसे पहले हमने जो बोर्ड पर लिखा है वो इसकी डेफिनेशन है। While making indirect narration of the imperative sentences, imperative sentences के indirect narration बनाने के लिए हम चेंज करते हैं reported verb said को into verbs as। दूसरे verbs के अंदर कौन से verb, order, command, advise, beg, forbid, remind, urge, encourage, warn, implore, invite, recommend, ask, etc. इन वर्ड्स के अंदर हम चेंज करते हैं said वर्ड को, said को हम चेंज करते हैं इन अल्फाज के अंदर। इसके अंदर नोटेबल नोटाबिन्स कौन सा है, इसके अंदर नोट करने की बात कौन सी है, इन सच केसेस दैट इज नॉट यूज्ड, इस सेंटेंसेस के अंदर दैट इस्तेमाल नहीं होता। ओके, दैट इस्तेमाल नहीं होता। द रिपोर्टेड वर्ब इज आल्सो चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव टू, रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टेड पार्ट है वर्ब का वो भी चेंज हो जाता है किसके अंदर, इन्फिनेटिव टू के अंदर। कौन सा इन्फिनेटिव टू, टू गो, लाइक दैट। ये सारे क्या हैं, ये हमारे वर्ड्स हैं टू के जो कि इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। इन्फिनेटिव टू के साथ हम इनको चेंज करते हैं। इन सम केसेस, रेयर केसेस के अंदर, स्पेशल केसेस के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इस्तेमाल करते हैं। रेयर केसेस के अंदर हम दैट इस्तेमाल करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड, रेयर केसेस में दैट इस्तेमाल किया जा सकता है। When we suggest, जब हम किसी को सजेस्ट करें, जब कोई मशवरा दें, तब हम दैट इस्तेमाल करते हैं। When we suggest in the sentence, सेंटेंस के अंदर which is followed, उस दैट में फिर क्या होगा, which is followed by should और ought to, जो कि फॉलो किया जाएगा किससे, should या ought to के जरिए फॉलो किया जाएगा उस सेंटेंस को। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट इज प्लेस्ड बिफोर द इन्फिनेटिव्स, जो कि इन्फिनेटिव हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़े हैं, ये वाले इन्फिनेटिव्स, ये जो इन्फिनेटिव्स हैं उनसे पहले नॉट इस्तेमाल किया जाएगा जब सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव से पहले नॉट इस्तेमाल करेंगे। एज फॉरबिड एंड प्रोहिबिट आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, जैसा कि फॉरबिड और प्रोहिबिट ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को हम नेगेटिव जब सेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इनका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तबादला कैसे होगा, हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंसेस, इन सच केसेस नॉट इज नॉट यूज्ड, तो इस केसेस के अंदर नॉट इस्तेमाल नहीं होता।
हमें बात एग्जांपल से समझ में आती है। सेंटेंस नंबर 1 है ही सेड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, उसने कहा कि मेरी ऑफिस से बाहर निकल जाओ। ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया, ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, दिस इज द इनडायरेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2 है हमाद सेड प्लीज गिव मी योर बुक, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे प्लीज इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट वर्ड इस्तेमाल होता है। Ahmad requested to give him my book. Okay, this is sentence number 2. Sentence number 3 है call the first witness. Call the first witness, पहले विटनेस को बुलाओ। तो जो फर्स्ट विटनेस है उसको बुलाओ, किसने कहा, सेड द जज, जज ने कहा कि पहले। हम इसकी इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, लेट्स लुक अगेन हियर। द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने उन्हें कमांड की, उन्हें हुक्म दिया कि पहले विटनेस को बुलाओ। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। तो हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, this is sentence number। Let's see what is sentence number 5. Let's again look here that what is sentence number 5. Sentence number 5 में है the doctor said to him, डॉक्टर ने उसे कहा give up smoking, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे एडवाइज किया to give up smoking, सिगरेट नोशी छोड़ दें, that is indirect sentence। सेंटेंस नंबर 6 है he said, उसने कहा let's go, आओ चलते हैं। ओके, let us go है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। हमने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो, ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस है फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने सन को कहा नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, फादर फॉरबिड हिम टू टेल अ लाई, फादर ने अपने सन को, अपने बेटे को फॉरबिड किया, मना किया झूठ बोलने से, दैट इज सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 8 है दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा काइंडली हेल्प अस, मेहरबानी करके हमारी मदद करें। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, दे बिसीच्ड या इम्प्लोर्ड to help them. So the students, today's topic was regarding the narration, part number 6, rule number 6 of the imperative sentences. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, पार्ट नंबर 6, रूल नंबर 6। किसके बारे में है, नरेशन के बारे में। नरेशन का पार्ट नंबर 6 इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इसके सारे मेथड्स पढ़े हैं, हमने इसके ट्रिकी मेथड्स भी पढ़े हैं, हमने इसका नोटेबल्स भी पढ़ा है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द imperative sentences of the narration, you can ask in the comment box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.